बीजेपी की आंधी से बौखलाया राज ठाकरे, प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा। राज ठाकरे ने कहा, कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं आता। राज ठाकरे पर नीतीश राणे का जोरदार पलटवार, कहा हम हिंदू हैं, उर्दू नहीं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर बोला हमला, भड़के संजय राउत। देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई में इन दिनों नगर निगम चुनाव की चर्चा है। बीएमसी के चुनाव का मतदान 15 जनवरी को होना है, लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई का मेयर कौन होगा, इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदू और मराठी होगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह के उत्तर भारतीय मेयर वाले बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज कर दी है। अब इसी बयान को लेकर के राज ठाकरे ने न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चेतावनी दे डाली और कहा कि कोई भी सत्ता में हमेशा के लिए नहीं आता। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मेयर को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके भाई राज ठाकरे की मनसे ने बीजेपी पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने मराठी मेयर बनाने का वादा किया है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को यूपी और बिहार जैसा बना रही है। बता दें कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं वाले बयान को लेकर के भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने तीखा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, उर्दू नहीं। मुंबई महादेव। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश राणे ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ये पोस्ट किया और राज ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। लेकिन बात करते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान की, जिसको लेकर के जोरदार चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने सीधे तौर पर न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं आता। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सरकार से कभी नहीं हटाया जाएगा तो उन्हें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ये सालों से कह रहा हूं कि बीजेपी महाराष्ट्र को यूपी और बिहार जैसा बना रही है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा दिखाई है। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वे अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कैमरामैन और कार्टूनिस्ट कहे जाने पर जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दी है और संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कला और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए क्या कुछ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा। देखिए, कार्टूनिस्ट और कैमरामैन की युति, ये अगर देवेंद्र फडणवीस को बहुत दर्द देता है तो ये कला का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। एक कार्टूनिस्ट जो राज ठाकरे जी है, एक कार्टूनिस्ट होना आसान बात नहीं। बाला साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट रहे, आर.के. लक्ष्मण रहे, हाँ, बहुत बड़े बड़े कार्टूनिस्ट इस देश में और विश्व में हुए हैं। और उद्धव ठाकरे जी जो कैमरामैन है, वो कैमरामैन होने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो आपके पास वो क्षमता नहीं है। अगर बात कार्टूनिस्ट की और कैमरामैन की है तो खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे विश्व के जाने माने कार्टूनिस्ट थे और अटल बिहारी वाजपेयी कवि थे। तो उस जमाने में एक कार्टूनिस्ट और कवि की युति हो गई थी, तो उसके ऊपर भी आपको दर्द है क्या? छोड़ दीजिए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि मुंबई का अगला मेयर हिंदू होगा और वो मराठी होगा। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। क्या कुछ इस बयान को लेकर के संजय राउत ने कहा है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है।
लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में, और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहती। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुस एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी होगा। आपको बता दें कि हालांकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव जो हैं वो 15 जनवरी को होने हैं, लेकिन इससे पहले नगर निगम की कई सारी सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर महायुति ने निर्विरोध तरीके से जीत दर्ज कराई है। और ये जो सीट है वो 68 यानी कि 68 सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और इसी के साथ ही एनसीपी अजीत पवार गुट की ये तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निर्दलीय तरीके से 68 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसको लेकर के भले ही विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी का कहना है कि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं महायुति के काम पर लोगों को विश्वास है, इस वजह से ये जीत मिल रही है और आने वाले बीएमसी चुनाव में भी शानदार जीत महायुति को मिलेगी। और मेयर को लेकर के क्या कुछ शाइना एनसी ने कहा है, सुनिए। मुंबई का महापौर महायुति का ही होगा, मुंबई का महापौर मराठी मानुस ही होगा, मुंबई का महापौर वो व्यक्ति जो मुंबई के लिए प्रगति करे एक सेवक के रूप में, और मुंबई का महापौर वो जो गर्व से कहे वंदे मातरम। विपक्ष ने पाकिस्तान के फ्लैग्स लहराए, बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज को उनके साथ स्टार प्रचारक बनाए। हमारा ये मानना है कि आप आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए, हमारे महापौर बोलेंगे भारत जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र, और उसी अस्मिता के साथ ये भावना लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने इतना काम किया है मुंबईकर के लिए, मराठी मानुस के लिए। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। जब हम गर्व से कहते हैं जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, वहां आप आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग 15 जनवरी को निर्धारित की गई है, जबकि इसके नतीजे अगले ही दिन यानी कि 16 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग से पहले ही सत्ताधारी महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार निर्विरोध तरीके से जीत चुके हैं, जिसमें बीजेपी के 44, शिवसेना शिंदे गुट के 22 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। अब जिस तरीके से यहां पर महायुति गठबंधन की शानदार जीत है चुनावों से ठीक पहले, यानी कि बिना वोट के 68 उम्मीदवार जो है वो महायुति के जीत चुके हैं, जबकि दूसरी ओर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। दशकों बाद दोनों भाई जो हैं वो एक साथ एक मंच पर आते हैं, बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी करते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कौन होगा इसको लेकर के भी सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्पष्ट कहना है कि जो मेयर होगा वो हिंदू होगा और मराठी होगा। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के संजय राउत और राज ठाकरे पूरी तरीके से भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि मराठी ही महाराष्ट्र का मेयर होना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।